हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं, कौन सा इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद में किस इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा वायबिलिटी कौन सी इंजेक्शन की होती है, इस सब कुछ बात करेंगे। खास करके आज की वीडियो क्लास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ओटी टेक्नीशियन या जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं उन सबको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो क्लास में कि हम कितने तरह के इंजेक्शन कैसे कैसे दे सकते हैं। इंजेक्शन मेनली हमारे 5 तरह का होते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन इसको आईवी रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसको आईएम रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसको एसी रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो इसको दिया जाता है और कार्डियक अरेस्ट इंजेक्शन जिसको इंट्राकार्डियक इंजेक्शन कहा जाता है। चलिए जानते हैं एक एक करके सब इंजेक्शन के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन जिसको हम आईवी रूट से देते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि आईवी रूट से देने वाले इंजेक्शन ये 25 डिग्री का एंगल बनाकर लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसी इंजेक्शन का बायो अवेलेबिलिटी होती है जो कि आईवी रूट से दिया जाता है, जिसको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। चलिए जानते हैं आईवी रूट से कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जितने हमारे एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि मोनोसेफ, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, डोराडाज, ऑगमेंटिन, जितने भी तरह के हमारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो हम सब आईवी रूट से ही देते हैं। एमिट्स इंजेक्शन यानी कि जैसे कहते हैं उल्टी वगैरह आती है उनको रोकने के लिए, जैसे कि बोमिकाइन जिसमें ऑन्डेंसेंट्रॉन होता है, पेरेनोम, स्टेमिटिल, ये सब हम देते हैं आईवी रूट से। स्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे कि हमारे प्राइमाकोड, डेक्सोना, ये भी हम आईवी रूट से देते हैं। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जैसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में एविल, डेक्सोना दे सकते हैं, प्राइमाकोड देते हैं, सब हम आईवी रूट से देते हैं। और जितने भी हम तरह के हमारे आईवीएफ फ्लूइड होते हैं मतलब RL, NS, DNS, D5, D10, D20, D25 जितने भी हमारे आईवी होते हैं हम सब उनको आईवी रूट से देते हैं जितने फ्लूइड होते हैं। चलिए जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन तरफ जो कि है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जिसको हम IM इंजेक्शन बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी कि IM रूट से देने वाले इंजेक्शन, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाकर लगाया जाता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि आईवी की कंपैरिजन में कम होती है। चलिए जानते हैं आईएम रूट से यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट से कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं। चलिए जानते हैं एग्जांपल इसके लिए। पेनिक्लिन इंजेक्शन यानी कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, जो ट्रामाडोल इंजेक्शंस, हायोसिन इंजेक्शन, ये सब आईएम रूट से देते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग इंजेक्शंस यानी कि एनाफोडा इंजेक्शन, टोडावेरिन इंजेक्शन और भी इंजेक्शन आते हैं हमारे, वो सब आईएम रूट से देते हैं। जितनी हमारी तरह की वैक्सीन होती हैं जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी हमारी, टीटी लगवाते हैं ये सब, और रेबीज़ वाली वैक्सीन लगवाते हैं ना, उन सब हम आईएम रूट से देते हैं। जितने भी हमारे हार्मोन्स इंजेक्शन होते हैं जैसे कि प्रेनिस्टोन, इनेस्टोन, ज़्यादा खासकर प्रेगनेंसी में हार्मोन्स लगते हैं वो सब आईएम रूट से लगते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले इंजेक्शन तरफ जो कि हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसको एसी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी कि एसी रूट से देने वाले इंजेक्शन, इनको हम 45 डिग्री का एंगल बनाकर लगाते हैं। चलिए जानते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम यानी एसी रूट में देने वाले इंजेक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू। इंसुलिन इंजेक्शन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में दिया जाता है, हेपरिन ब्लड थक्कर करने के लिए दिया जाता है। और भी इंजेक्शन होंगे जो हम एसी रूट से दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और यार दोस्तों को इन वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को 10 से 15 डिग्री का एंगल बनाकर लगाया जाता है। चलिए जानते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग यानी कि टीबी की जो हम स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम एससी इंट्राडर्मल रूट से करते हैं। एलर्जिक टेस्टिंग मतलब जो एलर्जी वगैरह होती है उसमें ड्रिंक बॉन्ग्स वगैरह की हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इंट्राडर्मल रूट से करते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स जो लगती हैं वो हम इंट्राडर्मल लगाते हैं। चलती है हमारा लास्ट के लिए तो कार्डियक अरेस्ट इंजेक्शंस जिसको हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन भी बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट इंजेक्शन को ही हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन बोलते हैं। इसको 30 डिग्री का एंगल बनाकर लगाते हैं डायरेक्टली हार्ट में। चलिए जानते हैं कार्डियक अरेस्ट इंजेक्शन यानी कि कार्डियक इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल थ्रू, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन नॉलेज और आपको गाइड करना है। डॉक्टर आपको मेडिसिन आपकी कंडीशन देख के आप जब प्रिस्क्राइब करता है। एफिनेफ्रिन इंजेक्शन को ही एड्रेनलिन इंजेक्शन भी बोलते हैं और इसी को मेडिकल टर्म में लाइफ सेविंग इंजेक्शन बोलते हैं। दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। हमने पहले ही वीडियो बना रखी है जैसे कि टाइफाइड फीवर के ऊपर, डायरिया के ऊपर, बच्चों की मेडिसिन के ऊपर, सब तरह की मेडिसिन बच्चों में कौन कौन सी मेडिसिन है उन डोज के साथ में, एलर्जी ट्रीटमेंट के ऊपर जितनी तरह की एलर्जी होती है उस तरह के लिए,
इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो हम कौन से इंजेक्शन दें, इसकी कंट्रोल करें। एड्रेनलिन इंजेक्शन के ऊपर भी कर रखी है, बना रखी है हमने। एट्रोपिन इंजेक्शन के ऊपर बना रखी है। इमरजेंसी इंजेक्शन जितने तरह के होते हैं सबके ऊपर बना रखी है, और पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए बना रखी हुई है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक लीव आए बैठे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।